गुड मॉर्निंग। आज मैंने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म टॉपिक ले रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक वन ऑफ द पार्ट है। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म देर आर टू टाइप्स, वन इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, वन इज़ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। फिर कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कितना टाइप्स हैं? टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करके टू टाइप्स रहता है। ठीक है ना। अभी हम आज का क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है सर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसा बनता है? ठीक है ना। सो देखो, फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान में रखना है भाई। द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन का वजह से कौन सा आइसोमर्स बनता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक कार्बन समझ लो, इधर मैंने रखा है, और ये भी एक कार्बन समझ लो, मैंने इधर रखा है। ठीक है ना। सो ये समझ लीजिए फ्रंट कार्बन, मैं आगे बताता हूँ। दिस इज़ बैक कार्बन। ये जो पिन का ये जो पार्ट है ना, सेम साइड है। ओके ना, राइट। अभी मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड समझ लो। ठीक है ना, राइट। समझने के बाद अभी मैंने क्या बताया था इधर? फॉर्म्ड ड्यू टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इसका रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? रोटेशन कर रहे हैं। देख लो, मैंने ऐसा रोटेशन किया समझो। तो ऐसा रोटेशन करते समय में हम 360 डिग्री ऐसा रोटेट करते हैं। ठीक है ना। ऐसा रोटेशन हो सकता है, ऐसा 360 डिग्रीज। ओके ना। जब हमने ऐसा रोटेशन करते समय में यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फर्मर्स विल बी फॉर्म। ये जो कन्फर्मर्स है ना, नंबर ऑफ बनता है। सो इधर मैंने बताया था, इधर लिखा देखो, कन्फर्मर्स इन्फिनिट फॉर्म्स। मतलब जो भी कंपोनेंट ले लो, वो कंपोनेंट का कन्फर्मर का संख्या कितना है पूछे तो देर इज इन्फिनिट आता है। ठीक है ना। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कन्फर्मर्स आर इन्फिनिट। और दूसरा क्या होता है? कन्फर्मर्स आर कॉल्ड रोटामर्स। सर रोटामर्स क्यों बोला हमने? देखो ना सर, आप रोटेशन कर रहे हैं ना सर, रोटेशन कर रहा है ना इधर, रोटेशन कर रहा है ना इधर, रोटेशन कर रहा है, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आ रहे हैं ना सर, इसलिए इसको बोलते हैं रोटामर्स। रोटेशन का वजह से आए ना, सिंपल, बराबर है ना, राइट। अब इसका दूसरा ये होता है, इसमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये समझना है, और एक बात ये है, रोटेशनल मतलब रोटामर्स तो आया, तो इसलिए हमने दूसरे नाम से बुला लेते, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते। तो आपको क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग विच इज रोटेशनल आइसोमेरिज्म, दैट इज अ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ओके। और इसमें ये जो है हम कन्फर्मर्स बोलते हैं, एट द सेम टाइम हम ये भी बोलना पड़ता है रोटामर्स, ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इधर ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इधर वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और रोटेशनल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, और कन्फर्मर्स कितना आता है? इन्फिनिट आता है। ओके। और ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसका अंदर में आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अंदर में आता है ये। चलो, यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करना है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, एटलीस्ट 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड्स। मतलब ऐसा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसा कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहता है, तो वो जो कंपोनेंट में कन्फर्मर्स बनने का पॉसिबिलिटी रहता है। किसमें? सिग्मा बॉन्ड्स रहना, कितना रहना सर? 3 सिग्मा रहना चाहिए। वो भी कैसा चाहिए? कंटिन्यूस चाहिए। ये ध्यान में रख लो, कंटिन्यूस 3 सिग्मा बॉन्ड्स मस्ट बी नीडेड फॉर द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, राइट। नेक्स्ट वन देख लो, यहाँ पर मैंने सम एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल में एक वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर में देख ले तो सिग्मा एंड सिग्मा, कंटिन्यू कितना आया? 2 सिग्मा आया। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शोज करेगा क्या? नहीं करेगा। कितना पाइए हमको? 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस चाहिए। ओके, राइट।
अभी इधर मैंने मीथेन लिखा सर, ये मीथेन में चेक कर रहे तो इधर एक सिग्मा आ रहा है, इधर एक सिग्मा आ रहा है कंटिन्यू, तो ये भी शो नहीं करेगा, है ना। चला अभी इधर देख लो, पेरोक्साइड लिया, वेरी गुड। देखो इधर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है ना सर, वेरी गुड, शो करेगा। क्या शो करेगा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि हमारा कंडीशन ये है 3 सिग्मा कंटिन्यू पाइजे, 3 सिग्मा कंटिन्यू चाहिए, 3 सिग्मा कंपलसरी कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, तो इसमें है ना सर, फिर है ना सर, शो करेगा ना सर, करेगा। चलो आइए, इधर एक सिग्मा है और इधर एक सिग्मा है सर, इधर एक सिग्मा है मैडम, 3 सिग्मा है ना इधर। हाँ सर, तो शो करता है ना सर फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, बराबर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, इधर सिग्मा है सर, इधर सिग्मा है, इधर सिग्मा है, इसका नाम लिखा है मैंने ईथेन। तो ईथेन आल्सो शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ईथेन शो करता है, क्यों सर? उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स ऐसा कंटिन्यूस है सर, बिल्कुल। सो प्रोपेन ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन ऐसे सेपरेट लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो शो करेगा। वेरी गुड, कंटिन्यूस 3 सिग्मा चाहिए, सही बोला आपने, आप इंटेलिजेंट है। हाँ देखो, इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, 3 सिग्मा है ना सर, शो करता है सर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सर शो करने वाला, बराबर सर। चलो इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा और इधर भी सिग्मा, ये भी शो करेगा सर। इधर सिग्मा है, लॉजिक देख लो सर, इधर क्या हो रहा है, सिग्मा एंड पाई आ रहा है, इधर सिग्मा आ रहा है, शो नहीं करेगा। हम क्या बोला है सर? हम ये बोला 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यू पाइजे, उसमें क्या आया सर? पाई बॉन्ड आया, तो डज नॉट शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, हाँ सर, वेरी गुड। सो ये भी शो नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड आए सर, वेरी गुड। 1 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा तो दिख रहा सर, कंडीशन वो नहीं ना सर, पाई बॉन्ड रहे तो भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा बोल के, वैसा कंडीशन नहीं ना इसमें, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, वो भी कंटिन्यू चाहिए, लॉजिक है ना, वेरी गुड। चलो उधर मैंने साइक्लोप्रोपेन दिया, साइक्लोब्यूटेन दिया, साइक्लोपेंटेन दिया और साइक्लोहेक्सेन दिया। चला, इसमें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स कंटिन्यूस हैं और इसमें भी है, मगर पहले 3 वाला कन्फर्मर्स देता है, मगर वो जो कन्फर्मर्स है अनस्टेबल फॉर्म वाला देता है। क्या देगा? अनस्टेबल कन्फर्मर्स। ये 3 अनस्टेबल कन्फर्मर्स देता है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल का रिपल्शंस का वजह से, ठीक है ना, वहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री 60 डिग्रीज, वहाँ पर बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन का वजह से, वहाँ पर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन का वजह से वहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल कन्फर्मर्स देता है। एक्चुअली हाइब्रिडेशन sp3 रहता है तो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स रहना चाहिए ना, मगर पहले में 60 रहेगा, इधर एंगल कितना रहेगा, इधर 60 डिग्रीज रहता है और इसमें 90 डिग्रीज रहता है और इसमें 108 डिग्रीज रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या नहीं शो करेगा? शो करेगा सर, ऐसा नहीं, शो करेगा, मगर अनस्टेबल कन्फर्मर्स बनता है। ओके, राइट। सो स्टेबल कन्फर्मर्स किस में बनता है बोले तो साइक्लोहेक्सेन में बनता है। यहाँ पर चेक करें तो इसका बॉन्ड एंगल कितना है बोले तो 120 डिग्री से, तो साइक्लोहेक्सेन विल बी शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। कितना 120 डिग्री से रहता है, वो शो करता है, राइट। अमोनिया देखें तो यहाँ पर अमोनिया डज नॉट शोस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए वहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना, समझ गए ना, वेरी गुड। सो इतना समझ लो, मैं आगे मैंने और डिटेल दे देता हूँ, ये लिख के रखो पहले तो सिंपल। आज का क्लास में इतना तो बेसिक्स समझ लीजिए। पहले कन्फर्मर्स किसका अंदर में आता है, किसका पार्ट में आता है बोले तो स्टीरियो आइसोमर्स में एक पार्ट है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और ये कन्फर्मर्स कैसा आता है बोले तो रोटेशन का वजह से आता है, वो भी सिग्मा बॉन्ड बेस करके रोटेशन करना है। बोला था ना, ये सिग्मा बॉन्ड रोटेशन का वजह से क्या आएगा,
रोटामर्स आते हैं, रोटेशन वजह से रोटामर्स, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इसमें कन्फर्मर्स जो आता है इन्फिनिट फॉर्म आता है, बहुत संख्या में आता है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड्स रहना जरूरी है, उसी में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। सो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख लो, ओके राइट, लिख लो, मैं बाकी कल बताता हूँ, ठीक है, राइट।